प्री क्वालिफिकेशन मतलब आपको काम देने से पहले क्वालिफाई कर लिया जाए बिफोर द टाइम। जिस तरह प्री टर्म पेपर होते हैं, इसी तरह प्री क्वालिफिकेशन के आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं, या जब उन्होंने अदारे ने आपके कस्टमर ने आपसे काम करवाना होगा तो क्या आप वो काम कर सकेंगे या नहीं। वो आपकी प्रोफाइल भी हो सकती है, आपका टर्नओवर भी हो सकता है, और भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली लफ्जी मतलब प्री क्वालिफिकेशन का बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर देख रहे हैं, जिसके मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैंने प्री क्वालिफिकेशन के बारे में बात करनी थी। प्री क्वालिफिकेशन यानी आपकी फर्म को पहले से क्वालिफाई कर लिया जाता है। अदारा जो आपका कस्टमर होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, इसको प्री क्वालिफिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि आप काम करने से पहले, यानी अभी आपको कोई काम मिला हुआ नहीं है, तो आपको क्वालिफाई करके अपने लिस्टेड वेंडर बना लेते हैं। इसको प्री क्वालिफिकेशन कहते हैं। एक मिसाल के तौर पे किसी अदारे ने पूरा साल आईटी का कोई काम करवाना है, तो वो करेंगे ये कि प्री क्वालिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसमें अपना क्राइटेरिया देंगे। एक मिसाल है कि 5 साल पुरानी फर्म होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं वो देंगे। और लाइक एज टेंडर ही आपको न्यूज़पेपर में उसका प्री क्वालिफिकेशन का ऐड मिलेगा, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हैं। इसमें वो एनालाइज करेंगे आपकी फर्म वाकई उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रही है या नहीं। अगर वो मीट कर रही है तो वो आपको क्वालिफाई कर लेंगे और एक लेटर दे देते हैं कि आप हमारे क्वालिफाइड वेंडर हैं। उसके बाद फिर पूरा साल, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो ये कम जुलाई से 30 जून तक होता है, वो पूरा साल आप उनके जो भी कॉल कोटेशन होती है, यानी अभी 3 लाख से ऊपर हो तो टेंडर है, 3 लाख से नीचे परचेज हो तो कॉल कोटेशन बेस होता है। तो उसमें आप जिस कैटेगरी में आपने प्री क्वालिफिकेशन मतलब वही आईटी में जमा करवाई हुई, तो आईटी का जो भी काम होगा उसमें वो आपको इनवाइट करेंगे, आप उनको अपने रेट्स देंगे, और अगर आप लोएस्ट आपके रेट हैं तो आपको वो काम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन होती है। इसमें प्री क्वालिफिकेशन में भी फिर दो किस्म की प्री क्वालिफिकेशन होती हैं। एक होती है कि आप जस्ट अपनी प्रोफाइल जमा करवा देते हैं, साथ एक फिक्स अमाउंट 50,000 लाख कोई भी एक फिगर होती है, उतनी आप सिक्योरिटी जमा करवा देते हैं, और उसके बाद पूरा साल आप कोटेशनें देते रहते हैं और उसके साथ कोई अर्नेस्ट मनी आप नहीं लगाते। दूसरा ये होता है कि उसमें एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी के हिसाब से अदारा आपसे रेट ले लेता है, और उसी कोटेड रेट की परसेंटेज, जो कि 2% से 5% एज पर पेपरा रूल टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ और टेंडर के रेट्स के साथ आप एज अर्नेस्ट मनी देते हैं, तो वो आप जमा करवा देते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपका वो रेट पूरे साल के लिए फ्रीज हो गया। अब मार्केट में उस चीज़ का रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका वही रेट है। तो उसमें फिर जब रेट ओपन होते हैं तो जो जो जिस जिस आइटम में लोएस्ट होते हैं, कुछ आइटम वाइज अवार्ड कर देते हैं, कुछ पूरे का पूरा लमसम अवार्ड कर देते हैं जिसका लोएस्ट हो। तो वो दोनों प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग अदारों में। तो वो आप पूरे साल के लिए फिर उनकी उस क्वांटिटी के मुताबिक सप्लाई देने के बाउंड होते हैं, और ये मैक्सिमम वो 15% तक इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये अदारा बाउंड नहीं होता कि जितना उसने रेट लिया है उतनी ही क्वांटिटी आपसे लेगा, कम या ज़्यादा कर सकता है। तो प्री क्वालिफिकेशन पे आता है। प्री क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई कर लिया जाता है, और जब काम उनको होता है तब वो आपसे, अगर विदाउट रेट आपने प्री क्वालिफिकेशन भरी हुई है तो रेट्स ले लेते हैं। अगर विद रेट्स प्री क्वालिफिकेशन आपने भरी हुई है तो वो आपके रेट्स, उसी रेट पे आप वो पूरे साल किसी भी टाइम आपको परचेज ऑर्डर दे सकते हैं कि ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर दें, या जो जिस भी आपने काम के लिए अप्लाई किया हुआ। तो ये नॉर्मल टेंडर और प्री क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। नॉर्मल टेंडर होता है वो एक तो 3 लाख से ऊपर होता है, पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा ये है कि उसमें फिर आप वन टाइम सप्लाई दे देते हैं। वो एनुअल टेंडर्स भी होते हैं कि आप पूरा पूरा
साल सप्लाई देते हैं, लेकिन वो लाइक एज प्री क्वालिफिकेशन होता है, आप क्वालिफाई करेंगे और पूरा साल आपने वो सप्लाई पूरी करनी है। लेकिन जो टेंडर प्रोजेक्ट बेस होता है उसमें आप उनके जो डिसाइडेड टाइम है उसमें आप अपना वर्क कंप्लीट करके या सप्लाई कंप्लीट करके अपनी पेमेंट लेते हैं, और आपके वो जो अगर रेट्स हैं तो वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। और मसलन आपने टेंडर दिया और उस पर मोस्टली 90 डेज की वैलिडिटी होती है, तो 3 महीने में अगर आपको परचेज आर्डर इशू नहीं हुआ तो आपकी कोटेशन इनवैलिड हो जाती है, और आपको मतलब उसके बाद वो परचेज आर्डर अदारा नहीं देता। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको पूरा साल रेट आपके फ्रीज होते हैं। अगर रेट्स के साथ है, नहीं है रेट्स के साथ, तो आप पूरे साल किसी भी टाइम आपको कॉल कोटेशन करके आपसे कोटेशन ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।